ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे केतु देवता जब कुंडली के 7th हाउस में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहां पर आपको मिलने वाले हैं। तो 7th हाउस जो होता है यहाँ पर बुध और शुक्र का प्रभाव होता है। बुध देवता का ये पक्का घर है और शुक्र देवता की यहाँ पर तुला राशि आती है। तो केतु देवता जब कुंडली के 7th हाउस में आएंगे तो बुध और शुक्र दोनों ही ग्रहों का प्रभाव इन पर पड़ेगा। तो शुक्र के साथ इनकी मित्रता है और केतु जो है वो बुध का शत्रु होने के कारण यहाँ पर कुछ इसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम केतु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो 7th हाउस जो होता है ये आपके स्पाउस का है, आपके लाइफ पार्टनर का है। 7th हाउस जो होता है ये आपकी मैरिड लाइफ का भी होता है। तो यहाँ पर देखिए केतु जब पॉजिटिव होता है तो ऐसे जो पर्सन है उनकी जो मैरिज है वो टाइम पर हो जाती है और इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। अपने पार्टनर के साथ इनका रिलेशन भी बहुत अच्छा होता है और मैरिज के बाद इनको अपनी लाइफ में बहुत तरक्की मिलती है। यहाँ पर यह भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति के दूसरों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये घर दूसरों के साथ जो व्यवहार है पर्सन का वो भी हम इस घर से देखते हैं। और यहाँ पर देखिए 7th हाउस से हम डेली इनकम, डेली वेजेस भी देखते हैं। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है ऐसे पर्सन की इनकम भी बहुत अच्छी होती है। देखिए केतु जो होता है वो मेल चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि सेकंड मेल चाइल्ड के ग्रोथ के साथ साथ ऐसे पर्सन की ग्रोथ होती है अपनी लाइफ में। और यहाँ पर ये भी देखा गया है अगर 7th हाउस में आपके केतु है और ऐसा व्यक्ति है जो है वो अपनी जुबान का पक्का और बहुत ही अच्छे चरित्र और अच्छी वाणी वाला होता है, तो यहाँ पर केतु फिर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जो दुश्मन हैं वो इनके सामने टिक नहीं पाते हैं और जो दुश्मन होते हैं वो खुद ही जो है परास्त हो जाते हैं, खुद ही मुँह की खाते हैं, वो इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। यहाँ पर देखिए केतु जब पॉजिटिव होता है तो ऐसे पर्सन जो होते हैं उनको छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो डॉग्स लवर भी देखे गए हैं। यहाँ पर देखिए केतु जब पॉजिटिव होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और इनके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और अगर अपने आइडियाज़ पर ये काम करते हैं तो इनको बहुत ही प्रॉफिट भी होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर केतु किन कंडीशंस में नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है या फिर आप किसी भी आपकी कुछ आदतों के कारण अगर आप अपने शुक्र को नेगेटिव कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर केतु भी नेगेटिव हो जाएगा। और केतु जब यहाँ पर नेगेटिव होता है तो मैरिज यहाँ पर डिले कर देता है, मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मैरिज हो भी जाती है तो ये मैरिज को टिकने नहीं देता। स्पाउस के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यहाँ पर सेपरेशन के भी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो पर्सन होते हैं उनके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा नुक्स नुक्ताचीनी निकालने वाले, रूड बिहेवियर करने वाले, कड़वा बोलने वाले होते हैं, जिसके कारण इनके पार्टनर के साथ इनके सेपरेशन के चांसेस बन जाते हैं और डिवोर्स तक की नौबत भी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने शुक्र को पॉजिटिव रखें। यहाँ पर आपने शुक्र को बहुत ही पॉजिटिव रखना है। उसके लिए आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और बन ठन कर रहना है। और आप चाहे ऑफिस में हैं चाहे घर में हैं, आप अपने सराउंडिंग एरियाज़ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। और यहाँ पर देखिए बुध का भी प्रभाव होता है। तो जब केतु 7th हाउस में आता है तो बुध को यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देता है। और बुध क्या है? बुध जो है वो आपकी वाणी का कारक है। तो यहाँ पर पर्सन को वाणी जो है पर्सन की थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। और 7th हाउस देखिए दूसरों के साथ जो आपका व्यवहार है वो दर्शाता है। तो यहाँ पर अब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए आपकी वाणी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसे लोगों को कहा गया है कि आपने अपनी वाणी को बहुत ही अच्छा रखना है। और यहाँ पर देखिए 7th हाउस में केतु जब नेगेटिव होता है तो ऐसे पर्सन अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तो उस प्रॉमिस को भी आपने तोड़ना नहीं है, उस प्रॉमिस को आपने निभाना है। अगर आप प्रॉमिस तोड़ देते हैं तो भी यहाँ पर केतु जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और जब केतु 7th हाउस में नेगेटिव होता है तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके बिजनेस पर भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर केतु जब आता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा भटकाव वाली स्थिति बना देता है। इंसान जो है वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। और यहाँ पर देखा गया है कि जो पर्सन है वो बार बार अपना बिजनेस चेंज कर लेता है और
बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड गलत डिसीजन ले लेता है, जिसके कारण उसको बिजनेस में हैवी लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि अगर 7th हाउस में केतु नेगेटिव होता है तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो हमेशा अपने दुख का रोना दूसरों के सामने रोते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनको कहा गया है कि आपने अपने दुखों को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए केतु नेगेटिव है और आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति भी खराब है तो व्यक्ति जो है वो अभिमानी हो जाता है और यही अभिमान उसके पतन का भी कारण बनता है। और यहाँ पर देखिए केतु नेगेटिव की ये भी निशानी है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है और अपने धन को ये बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता है। तो इसलिए इनको कहा गया है कि आप खुले दिल से पैसों को खर्च करें, क्योंकि जितना ये खर्च करेंगे उतना ही इनकी इनकम भी जो है वो बढ़ेगी और इनकम के मल्टीपल सोर्स ऐसे व्यक्ति के बन जाते हैं और पैसा जो है इनके पास आता रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमने केतु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात की है। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर कहा गया है अगर आपने किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया है तो उसको आपने पूरा करना है और आपने प्रॉमिस को तोड़ना नहीं है, आपने झूठी गवाही नहीं देनी है। और यहाँ पर केतु को पॉजिटिव रखने के लिए आपको बृहस्पति को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कानों में सोना पहने, केसर का आप तिलक लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मैरिज आपके पार्टनर के साथ जो है वो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर केतु, तो आपने क्या करना है, काला सफ़ेद कंबल आप दान कर सकते हैं, तो उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप काले कुत्ते की सेवा करें या फिर आप काला कुत्ता अपने घर में भी पाल सकते हैं। तो ये कुछ केतु के उपाय हैं जिनको आप करके अपने केतु को पॉजिटिव कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में केतु इन 8th हाउस।